अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, ठहरिए। आज हम स्क्रीन के इस्तेमाल पर बात करते हैं। आपके कीमती वक्त में से सिर्फ 3 से 4 मिनट दरकार होंगे और मैं आपके इन 3 से 4 मिनट की बहुत मशकूर हूँ। चलिए हम इस मौजू पर बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी को हम कंप्यूटर की सदी भी कहते हैं। हर चीज़ जदीद हो गई है, तो इंसान भी बहुत जदीद हो गया। तो इस जदीद दौर के इन जदीद इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो है स्क्रीन। तो जहाँ साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, वहाँ स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस स्क्रीन ने जदीद इंसान को एक तरफ से बहुत सारी सहूलतें फ़राहम की हैं, मगर दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। कुछ सालों से इसके मनफी असरात की ज़द में हमारी नौजवान नस्ल आ रही थी, मगर अब बच्चे भी इसकी लपेट में आने लग गए हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बड़े इसके नुकसानात से महफूज हैं, अलबत्ता हमारे बड़े ज़्यादा इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। स्क्रीन ये इस कदर नशे वाली शय है कि इंसान को बिल्कुल बेबस कर देती है और अच्छा भला समझदार इंसान इसका ग़ुलाम बनकर रह जाता है। ये बंदे की आदत बन जाती है और जब तक वो इसे इस्तेमाल ना कर ले वो बेचैन ही रहता है। ये 100% बात है। मैं चूँकि आजकल पेरेंटिंग पे वीडियोस बना रही हूँ, तो स्क्रीन का भी ये जो टॉपिक है, ये जो मौजू है, ये पेरेंटिंग से रिलेटेड ही है। पेरेंटिंग के दौरानिए में हमने अपने बच्चे को स्क्रीन का सही इस्तेमाल बताना है। ये हम सब की भूल है कि हम सब इससे जान छुड़वा सकते हैं। भूल क्या, मैं समझती हूँ ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हम अपने बच्चे को स्क्रीन का आदी नहीं करेंगे। वो टेलीफ़ोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन, इन किसी भी चीज़ का वो आदी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सदी जदीद जा रही है, इंसान जदीद है, सहूलियात जदीद हैं, तो ये चीज़ें तो फिर बच्चे में तो पैदाइश के दिन से ही शुरू हो जाती हैं। वो जब अपने घर का माहौल इस तरह का देखता है तो वो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाकर फ़ॉलो करता है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर बात ऐसे करूँगी। स्क्रीन ने हम सब को ना एक दूसरे से ना एंटी सोशल कर दिया है। यूज़ तो हम सोशल मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन इसने हमें एंटी सोशल कर दिया। मिसाल के तौर पर हमारे कमरे में 4 अफराद बैठे हुए हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है। ठीक है, 2 अदर 3 अदर बच्चे भी हैं। चारों की अलग दुनिया है, अलग राब्ते हैं, अलग दोस्त हैं और इस्तेमाल भी अलग है। किसी को कोई ख़बर नहीं है कमरे में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। हर बंदा एक दूसरे से अलग थलग है। ठीक है, इन 4 लोगों का आपस में कोई राब्ता नहीं होता, एक ही जगह पे बैठे हुए होते। जब हमारे घर का इस तरह का माहौल होगा तो हमारा बच्चा हमें देखकर ही परवान चढ़ेगा। जब हमारा बच्चा हमें देखकर परवान चढ़ेगा, हर वो चीज़ को अपनाएगा जो हम करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने अपने बच्चे को इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हमने सिर्फ अपने बच्चे को इस चीज़ का लिमिटेड करना है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए इसको इस्तेमाल करे, ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल ना करे। आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, अपने बच्चे के लिए एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम वो स्क्रीन देखेगा, इस टाइम वो नहीं देखेगा। हम लोग अपनी जान छुड़वाने के लिए माएँ कि हम घर के काम काज कर लें, फटाफट बच्चों को मोबाइल के ऊपर कार्टून या आजकल के दौर में रील्स और शॉर्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा उसमें मसरूफ़ हो जाएगा, हम अपने घर के काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्री टाइम आपके पास है, बच्चे के साथ खेल कूद करें। कोई नज़दीक आपके पास पार्क है, बच्चे को प्रैम में डालें और बच्चे को साथ ले जाएं। नहीं तो बच्चे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें ताकि बच्चे का स्क्रीन टाइम कम और प्ले टाइम ज़्यादा, या माँ के साथ, बाप के साथ या घर के बाकी अफराद के साथ उसकी अटैचमेंट का टाइम ज़्यादा बढ़ जाए। जब भी हम सब इकट्ठे हों तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल्स, अपनी चीज़ें एक साइड पर रखें। आपके घर में जो बच्चे हैं वो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप उन्हें अहमियत दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ नए तरीके से बातें करें, उन्हें नई चीज़ें सिखाएं। बच्चे का टाइम है ये एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को जानने का, समझने का। अगर आप खुद इन चीज़ों के आदी होंगे तो बच्चे भी इन चीज़ों के आदी होंगे। लिहाजा बच्चों को इस चीज़ से हटाने के लिए पहले आपको खुद अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा कम करना होगा। ये मुश्किल काम है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप में विल पावर है कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करना है। हो सकता है आपको मेरी बात पसंद आई हो तो फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।